अध्याय 9। और ज्यादा चाहिए तो ये करें। सार। जो लोग करने वाले कामों की सूची चाहते हैं उनके लिए यहाँ संक्षेप में कुछ चीजें बताई जा रही हैं जो रॉबर्ट करते हैं। आप जो कर रहे हो उसे करना बंद कर दें। थोड़ा विश्राम लें और आकलन करें कि क्या काम कारगर है और क्या कारगर नहीं है। नए विचारों की तलाश करें। बुक स्टोर में जाएं और अलग तथा अनूठे विषयों पर पुस्तकों की तलाश करें। जोएल मॉस्कोविट्ज की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन ने रॉबर्ट को एक नई चीज सिखाई और तुरंत कर्म करने के लिए प्रेरित कर दिया। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो वह कर चुका हो जो आप करना चाहते हैं। उसे लंच पर ले जाएं और उससे उस कारोबार की बारीकियां सीखें तथा सलाह लें। कक्षाओं में जाएं, पढ़ें और सेमिनारों में जाएं। रॉबर्ट अखबारों और इंटरनेट पर नई व रोचक कक्षाओं की तलाश करते हैं। बहुत सारे प्रस्ताव दें। आपको पता नहीं होता कि सही भाव क्या है जब तक कि आपके सामने दूसरा पक्ष ना हो जो सौदा करना चाहता हो। ज्यादातर बेचने वाले बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। ये दुर्लभ होता है कि कोई विक्रेता इतना कम भाव मांगे जो उस चीज के मूल्य से कम हो। यह आनंददायक होता है और केवल एक खेल है। प्रस्ताव देते रहें। कोई हाँ कह सकता है और बचाव के अनुच्छेद के साथ प्रस्ताव दें। एक महीने में एक बार एक निश्चित इलाके में 10 मिनट तक जॉगिंग करें, पैदल घूमें या कार से जाएं। रॉबर्ट ने अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ रियल एस्टेट निवेश इसी तरह पाए हैं। वे 1 साल तक एक निश्चित इलाके में जॉगिंग करते थे और परिवर्तन की तलाश करते थे। उनके लिए सौदे में मुनाफे के लिए दो तत्व होने चाहिए, अच्छा सौदा और परिवर्तन। बहुत सारे अच्छे सौदे होते हैं लेकिन परिवर्तन ही अच्छे सौदे को लाभकारी अवसर में बदलता है। इसमें हर महीने केवल चंद मिनटों की जरूरत होती है और वे कोई दूसरी चीज करते समय ये करते हैं, जैसे व्यायाम करना या स्टोव आते जाते समय। सभी बाजारों में अच्छे सौदों की तलाश करें। उपभोक्ता हमेशा गरीब रहेंगे। जब सुपरमार्केट में सेल होती है, जैसे टॉयलेट पेपर पर, तो उपभोक्ता दौड़कर उसे खरीद लेते हैं। लेकिन जब मकान या शेयर बाजार में सेल लगती है, जिसे अक्सर क्रैश या करेक्शन कहा जाता है, तो वही उपभोक्ता उससे अक्सर दूर भागता है। याद रखें, मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय कमाया जाता है। अच्छे सौदों की तलाश सही जगह पर करें। एक पड़ोसी ने $1 लाख में एक कॉन्डोमिनियम खरीदा। रॉबर्ट ने उसके बगल में उसी जैसा कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीद लिया। उसने रॉबर्ट को बताया कि वह भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा है। रॉबर्ट ने उसे जवाब दिया कि फायदा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के जरिए इसे खरीदा था जो खुद किसी जायदाद की मालकिन नहीं थी। रॉबर्ट ने इसे एक बैंक की फोरक्लोजर नीलामी में खरीदा था और एक कक्षा में $500 की फीस देकर ऐसा करने का तरीका सीखा था। उनके पड़ोसी ने सोचा था कि रियल एस्टेट निवेश की कक्षा के लिए $500 बहुत ज्यादा थे। उसने कहा कि वह पैसा या समय वहन नहीं कर सकता था, इसलिए वह भाव के बढ़ने का इंतजार कर रहा है। ऐसे लोगों की तलाश करें जो पहले खरीदना चाहते हैं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो बेचना चाहता हो। पूरे केक को खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की तलाश करते हैं, इसलिए उनकी नज़र बहुत छोटे टुकड़े पर ही रहती है। वे केक का सिर्फ एक ही टुकड़ा खरीदते हैं, इसलिए वे अंततः कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटा सोचने वालों को बड़े अवसर नहीं मिलते। अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें। बड़ा सोचें। रिटेलर्स थोक खरीदने वालों को डिस्काउंट देना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिकतर कारोबारी लोग ज्यादा खर्च करने वालों को पसंद करते हैं। भले ही आपकी हैसियत कम हो, लेकिन आप दूसरों के साथ मिलकर किसी बेहतरीन सौदे के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी खास वस्तु की बहुत सारी संख्या चाहते हैं। छोटे लोग हमेशा छोटे ही बने रहते हैं क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। वे अकेले काम करते हैं या बिल्कुल भी काम नहीं करते। इतिहास से सीखें। शेयर बाजार की सभी बड़ी कंपनियों छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थी। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं बने जब तक कि 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गंवा दिया। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों की गिनती में आ गए। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। आपको कर्म करना होगा, तभी आपको वित्तीय पुरस्कार मिल सकते हैं। इसी समय काम करें। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कई बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से नीचे दिए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं, तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। 1. क्या ये कार्यसूची आपको प्रेरित करती है या आपको भयभीत करती है?
2. आप ऊपर दी गई सूची में से कौन से काम पहले से कर रहे हैं? 3. इस सूची को पढ़ने के बाद कौन सी चीज उछल कर आपके सामने आ गई, जिस पर आपने विचार नहीं किया था या पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया था? आप इसे अपने जीवन में कर्म में बदलने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं? डॉट कुछ अंतिम विचार। सार, ये पुस्तक लिखने के पीछे रॉबर्ट का मुख्य उद्देश्य ये जानकारी देना था कि बढ़ी हुई वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करके जीवन की कई आम समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है। वे एक उदाहरण देते हैं कि किस तरह एक मित्र ने, जो चिंतित था कि उसके बच्चों के कॉलेज की शिक्षा के लिए पर्याप्त पैसे की बचत नहीं हो सकती, फीनिक्स में एक मकान में शुरुआती $7,900 का डाउन पेमेंट कर दिया, जो कुछ साल बाद एक प्रोजेक्ट में बदल गया, जो आमदनी में हर महीने $3,000 उत्पन्न करता है। इसे शुरू करने के लिए बस थोड़े से पैसे और वित्तीय बुद्धि की जरूरत पड़ी। पैसे के बारे में शिक्षा और बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण है। जल्दी शुरुआत करें, कोई पुस्तक खरीदें, किसी सेमिनार में जाएं, अभ्यास करें, छोटी शुरुआत करें। आपके दिमाग में क्या है, उसी से तय होता है कि आपके हाथों में क्या है। पैसा केवल एक विचार है। अकाउंटिंग के संसार में आमदनी 3 तरह की होती है: सामान्य अर्जित, पोर्टफोलियो और निष्क्रिय। ज्यादातर मामलों में निष्क्रिय आमदनी रियल एस्टेट निवेशों से प्राप्त होती है। पोर्टफोलियो आमदनी वह है जो शेयरों और बॉन्डों जैसे पेपर एसेट से प्राप्त होती है। टैक्स अर्जित आमदनी पर सबसे ज्यादा और निष्क्रिय आमदनी पर सबसे कम लगता है। जैसा अमीर डैडी कहा करते थे, सरकार उस आमदनी पर ज्यादा टैक्स लगाती है जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं। यह उस आमदनी पर उतना टैक्स नहीं लगाती जिसके लिए आपका पैसा कड़ी मेहनत करता है। रॉबर्ट की दूसरी पुस्तक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेट में वे व्यवसाय के संसार के 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं: एक कर्मचारी, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस मालिक और आई निवेशक, और लोग अपना क्वाड्रेट कैसे बदल सकते हैं। रिच डैड सीरीज की तीसरी पुस्तक रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में रॉबर्ट अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदलने के महत्व पर ज्यादा विस्तार से बात करते हैं। रॉबर्ट और किम के बोर्ड गेम्स इस शिक्षा को जारी रखते हैं और वह सिखाते हैं जो पुस्तकें नहीं सिखा सकती। कैश फ्लो गेम्स फॉर एडल्ट्स और कैश फ्लो फॉर किड्स अर्जित आय को निष्क्रिय तथा पोर्टफोलियो आय में बदलने की बुनियादी निवेश योग्यताएं सिखाने के लिए तैयार किए गए हैं। ये अकाउंटिंग और वित्तीय साक्षरता के सिद्धांत भी सिखाते हैं। कैश फ्लो 202 कैश फ्लो 101 का उन्नत संस्करण है और ये तकनीकी निवेश के सिद्धांत सिखाता है। तकनीकी निवेश में उन्नत ट्रेडिंग तकनीकें शामिल हैं, जैसे शॉर्ट सेलिंग, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस और स्ट्रैडल्स। जो व्यक्ति इन उन्नत तकनीकों को समझ लेता है, वह पैसे कमा सकता है, चाहे शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे आए। तीनों आयों में फर्क जानना और अलग अलग आय पाने की निवेश योग्यताएं सीखना हर उस व्यक्ति के लिए बुनियादी शिक्षा है जो भारी दौलत और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहता है, एक खास प्रकार की स्वतंत्रता जिसका स्वाद सिर्फ कुछ ही लोग चख पाते हैं। आप सभी को 2 महान उपहार दिए गए हैं: आपका दिमाग और आपका समय। इनका मनचाहा उपयोग या सदुपयोग करना आप पर निर्भर करता है। आपके हाथ में आने वाले हर डॉलर से आपको और सिर्फ आपको अपनी तकदीर तय करने की शक्ति मिलती है। हर दिन हर डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब या मध्य वर्गीय बनने का निर्णय लेते हैं। ये ज्ञान अपने बच्चों को देने और उन्हें उस संसार के लिए तैयार करने का विकल्प चुनें जो उनका इंतजार कर रहा है। अतिरिक्त प्रश्न 1. वह पहली चीज कौन सी है जो आप इस स्टडी गाइड को पूरा करने के बाद करने जा रहे हैं? 2. आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? डॉट थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अगेन।